अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने फिर लेकर आई हूँ उर्दू की एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ। इसमें आज हम पढ़ेंगे मुसव्वते। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुसव्वते होते क्या हैं। तो मुसव्वते क्या होते हैं? हुर्फ़ तहज्जी के साउंड पढ़ते हैं, फ़ोनिक्स पढ़ते हैं। तो उसमें उसमें हमने ये याद किया है, पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है कि अलिफ़ का साउंड होता है आ, वाव का साउंड होता है वा या w, छोटी ए का साउंड होता है या, बड़ी ए का साउंड होता है या। ठीक है, तो ये आवाज़ें जो हैं आ, वा, या, ये आवाज़ें जब हुर्फ़ के शुरू में आती हैं तो ये अपनी आवाज़ें यही रखती हैं, लेकिन जब आखिर में चली जाती हैं या दरमियान में आती हैं तो इनकी आवाज़ें दूसरे हुर्फ़ के साथ मिलकर तब्दील हो जाती हैं, जिसके बाद ये नए अल्फ़ाज बनाते हैं। तो उनकी आवाज़ें तब्दील होकर क्या हो जाती हैं? उनकी आवाज़ें कुछ इस तरह से हो जाती हैं। अलिफ़ अपनी साउंड कर लेता है, अलिफ़ मद्दा की आवाज़ निकालता है आ। अलिफ़ का साउंड है आ, जबकि अलिफ़ मद्दा का साउंड है आ। तो ये अपनी आवाज़ तब्दील करके निकाल लेता है आ। वाव की आवाज़ तब्दील होकर हो जाती है ओ, और छोटी ए की आवाज़ तब्दील होकर हो जाती है ई, और बड़ी ए की आवाज़ तब्दील होकर हो जाती है ए। अलिफ की आवाज़ हो जाती है आ, वाव की आवाज़ हो जाती है ओ, छोटी ए की आवाज़ है ई, और बड़ी ए की आवाज़ है ए। तो हमें ये सब खुद जानना है कि होते क्या हैं, लेकिन हमें बच्चों को इस बात का रट्टा नहीं लगवाना। ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि अगर बच्चे के जहन में कोई सवाल आए और वो आपसे करे तो एटलीस्ट आपको मालूम हो कि इसका जवाब आपने क्या देना है। तो इस तरीके से ये बच्चों को बताने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हम बच्चों को याद कराएंगे कि किस तरीके से अलिफ वाव छोटी या बड़ी याद करना है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप टिप्स पे इस तरीके से लिख लीजिए। ये ऑक्सफोर्ड की बुक का पेज है। तो मैंने अपने बच्चों की थ्योरी के लिहाज से, बच्चों के इंटरेस्ट के लिहाज से एक ही टॉपिक को लेकर चली हूँ। तो ये हो गए हमारा मुसव्वते की पहचान कि आप मुसव्वते कहते किसे हैं, तारीफ़, और आप मुसव्वते लिखते किस तरह हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ। आवाज़ें हम बता चुके हैं आपको। तो अलिफ़ ये है कि अलिफ़ लाइन पे खड़ा रहता है, ये लाइन है, अलिफ़ लाइन पे खड़ा रहता है और ये आवाज़ देता है आ, खिंच जाता है। अलिफ़ मद्दा अल्फाज के दरमियान में नहीं आता, तो ये अलिफ़ मद्दा की आवाज़ देने लगता है। वाव, वाव लाइन पे बैठा रहता है, लाइन से नीचे नहीं जाता है, लाइन के ऊपर रहता है। छोटी ये कुछ इस तरह तैरता है जिस तरह बत्तख, उसका मुंह ऊपर होता है और दुम ऊपर होती है, पेट का हिस्सा जो है वो लाइन से नीचे जाता है। बड़ी ये जो है वो लेटा रहता है लाइन के ऊपर। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। अब इसमें देखिएगा आखिर की आवाज़ पर दायरा बनाएं। तो ये एक्टिविटी है, जब आप बच्चों को हिज्जो करवाएंगे, जब आपने साउंड स्टार्ट कर दिए, फ़ोनिक स्टार्ट कर दिया है, तो आप पहले के तरीके से जिस तरह पढ़ाते थे मीम वाव मो जे अलिफ ज़ा, इस तरह भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब साउंड करवा दिए हैं बच्चों को तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम पढ़ाएंगे ओ ज़ा आ, मोज़ा। ठीक है, ता ओ र आ, तोड़ा। तो इस तरीके से तोड़ा, ये अलिफ के साउंड हो गए। वाव के साउंड है हमारे पास ओ, तो हम पढ़ेंगे जा ओ र ओ, जोड़ो। जा ओ र ओ, जोड़ो। स्कूलों में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो तमाम बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चे का जहन देखकर, अपने बच्चे की एबिलिटी देखकर, अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखकर अपनी थ्योरी को चेंज कर सकते हैं। म ओ र ओ, मोड़ो। ठीक है, ये वाव के साउंड हो गए। अब छोटी ए का साउंड ये है, ई की आवाज़ निकलेगी छोटी ए में, तो हम पढ़ेंगे इसको ग आ र ई पढ़ेंगे छोटी ए को, गाड़ी। ता ज ई, ताज़ी। ठीक है, अब आ गए बड़ी ए की आवाज़ पर। तो बड़ी ए की आवाज़ इस तरह निकलेगी जा ओ र ए, जोड़े। बड़ी ए को ए पढ़ेंगे यहाँ पे, म ओ ज ए, मोज़े। ठीक है, माँ को भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे साउंड नहीं निकाल पाए तो आप माँ करवा सकते हैं, लेकिन माँ का असल साउंड है ओ ज ए, मोज़े। ठीक है जी, अब यहाँ देखिएगा कुछ आवाज़ें हैं जो अलिफ़ के साथ जोड़ी गई हैं, वाव के साथ जोड़ी गई हैं, छोटी ए के साथ जोड़ी गई हैं और बड़ी ए के साथ जोड़ी गई हैं। यानी आ के साथ जोड़ी गई हैं, ओ के साथ जोड़ी गई हैं, कि ई के साथ जोड़ी गई हैं और ए के साथ जोड़ी गई हैं।
बा, बो, बी, बे। आप हिज्जो करवाना चाहें तो इस तरह करवा सकते हैं, ता आ ता, ता ओ तो, ता ई ती, ता ए ते। ठीक है, आपने सिखाना है सा, सो, सी, से। जब अब बच्चा ऑलरेडी ई ए का साउंड ले लेगा तो वो हिज्जो करने से भी, जैसे आगे चल के जब उसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हिज्जो करने के बजाय डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देगा। शुरू में इसे इसी तरह पढ़ाना है, चा आ चा ओ चो, चा ई ची और चा ए चे। ठीक है, खा आ खा ओ हो, खा ई खी और खा ए खे। ये पूरी वर्कशीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मुसव्वदे। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। लिखने का तरीका और सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, साउंड बता चुकी हूँ। और बच्चों को खेल खेल में पहले तो रट्टे भी लगवाए जा सकते हैं कि आप पहले रट्टा लगवा लें बच्चों को इन साउंड्स का। ठीक है, तो हाँ, ये एक पोएम है, ये जो मैंने यूट्यूब से ही ली है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये नज़म कुछ इस तरह से है, जिसमें मैंने कुछ एडिशन ली है। मुसव्वते की नज़म है, मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं, मुसव्वते सिर्फ हैं चार, चार मुसव्वते हैं। अलिफ वाव छोटी ये, साथ है इसके बड़ी ये, अलिफ वाव छोटी ये, साथ है इसके बड़ी ये। आ ओ ई ए, आ ई ए, आ ओ ई ए। तो इस तरीके से आप नज़म के थ्रू बच्चों को याद करा सकते हैं, या आप इसे ही फिंगर टिप्स पे लिख कर अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये बच्चों को याद करा सकते हैं। चलें व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।